है ना। इसका मतलब है ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। बेटा याद रखना, ये जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो नाउन ही होता है। प्रेपोजिशन क्या है भाई? पोजीशन बताने वाले शब्द, मतलब ऑन, इन, अंडर, बिफोर, बिहाइंड, बिसाइड, यानी ऊपर नीचे जो भी बताने वाले शब्द होते हैं। शुभम, हमारा बैच नंबर 11 के बाद बेटा जितने बैचेस आए हैं, बैच नंबर 10 से हमारे सारे बैचेस डाउनलोड हो रहे हैं। तो आप इनको कहीं पर भी, अगर आप ऐसी जगह हो जहाँ पे आपका नेट अच्छा चल रहा है, आप वहाँ डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद ऑफलाइन देखो जब मर्जी। किसी ने लिखा है, अनुज ने शायद लिखा है फेल हो गया है आपका ट्रांजैक्शन। कोई बात नहीं, अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, आप मुझे बेटा व्हाट्सएप कर दो, आपको मेरे स्टाफ कॉल करके असिस्ट कर देंगे। जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपको, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आपके पास कॉल आ जाएगा। लेकिन बेटा कॉल मत करना, क्योंकि कॉल उठा नहीं पाऊंगी मैं ना, ठीक है। चलो देखो, आप कभी भी इस लेवल का तैयारी नहीं कियो। इसलिए नहीं कियो क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता है कि भाई सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। बेटा बिना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ना आप इंग्लिश बोल सकते हो, ना इंग्लिश लिख सकते हो, ना इंग्लिश समझ में आएगा। वर्ब के पहले सेंटेंस करने वाला, उस क्रिया को करने वाला व्यक्ति या वस्तु जो भी होता है जिसके लिए वर्ब आ रहा है, बेटा वो सब्जेक्ट है। और क्रिया के बाद, वर्ब के बाद 2 तरह का सवाल उठता है। आई टीच, क्या? इंग्लिश। आई टीच किसको? स्टूडेंट्स। ये इंग्लिश और स्टूडेंट्स ये दोनों ऑब्जेक्ट है। क्या और किसको का जो जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। बेटा ये बैच नंबर हमारा 16 है। ये 27 अप्रैल को शुरू हुआ है, लेकिन 27 अप्रैल को इसका क्लास नहीं हुआ था क्योंकि मेरे घर में एक ट्रेजेडी हो गई थी, तो मैंने 29 से शुरू किया, ठीक है। आज इसका 2nd क्लास है। अब देखो ध्यान से, इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। तीसरा मैंने कहा भाई प्रेपोजिशन के बाद है, यानी आफ्टर प्रेपोजिशन। इसीलिए कंफ्यूज मत करना, जब भी प्रेपोजिशन देखो और उसके बाद जो आएगा, जब तक नहीं बोलोगे ना, अगर मैं कहूं आई एम फॉन्ड ऑफ गुड, बोलोगे मैम फॉन्ड ऑफ गुड क्या? गुड ठीक है, अच्छी। अच्छी क्या? तो मैंने तो बोल दिया। बेटा आपने ऑब्जेक्ट नहीं बोला। आई एम फॉन्ड ऑफ गुड क्या? गुड बुक्स। हाँ, अब आया ऑब्जेक्ट। जब तक आप प्रेपोजिशन के बाद नाउन नहीं लगाओगे बेटा, तब तक नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब आओ 4th में। अब मैं बता सकती हूँ आपको क्या है ये। सुनो, कहोगे मैम ये क्या है? ठीक है, नहीं पता। लेकिन जब हमने वर्ब देखा तो जैसा आपने बताया है कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट का मतलब नाउन हुआ, तो इसका मतलब ये भी नाउन है। ट्रू, ये नाउन है। डांसिंग नाउन है। अब कहोगे ये डांसिंग नाउन कैसे हो गया? ये तो V1 ING है। बेटा V1 ING तो है, लेकिन इन प्लेस ऑफ क्या है? इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट के प्लेस पे है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है। इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इनके प्लेस पर है। अगर V1 ING इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है तो बेटा वो नाउन है। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे देखो तो ये सब्जेक्ट है, तो ये भी तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो ये नाउन है। और याद रखना, ऐसे नाउन को अगर ये नाउन का काम कर रहे हैं तो इसको हम जेरेंड कहते हैं, जो आप वर्ब एडवांस में पढ़ते हो। देखो ठीक है, ये जेरेंड कहलाता है और इनको हम वर्ब एडवांस में पढ़ते हैं। बस फिर लगता है अरे यार वही सेम इस तो है, तो फिर ये भी ज़रूर नाउन होगा।
क्योंकि वर्ब के पहले तो मैम नाउन कह रही है, ऑफ कोर्स वो भी नाउन है। टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, अगर बेस फॉर्म का मतलब होता है बेटा वही फर्स्ट फॉर्म की तरह ही बी को छोड़ दिया जाए, लेकिन बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में बहुत डिफरेंस है, वो बाद में बताएंगे। अगर ये भी इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आ जाए तो बेटा ध्यान से देखो, ये टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म अगेन नाउन ही तो है, और इनको हम कहते हैं, इनका अलग से नाम दिया हुआ है, हालांकि काम तो सेम ही कर रहा है, इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं, इन्फिनिटिव। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गलती करना इंसानी फितरत है, इंसानी है भाई, इंसान हो तो गलती करोगे ही। माफ़ करना ईश्वर तुल्य, डिवाइन, माफ़ कर दोगे बहुत बड़ी चीज़ है। बेटा मेरा बैच 6 से 7 महीना चलता है, और बैच कंप्लीट होने के लिए परेशान मत हो, ठीक है? ये देखो हम लोगों ने कंसेप्ट खत्म कर लिया नाउन का, अब आओ, लेकिन अभी भी बच गया है, और इसमें मैंने 2-3 चीज़ें अंदर है जो हिडन है, ध्यान से देखना, इसके अंदर है कुछ चीज़ें जो हिडन है, उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। बेटा एक बात बताओ, मैंने कहा राम इज माई ब्रदर, ये माई शब्द देख रहे हो, माई ब्रदर, ओके, हिज ब्रदर, हर ब्रदर, योर ब्रदर, देयर ब्रदर्स, इसका मतलब है कि माई, हिज, हर, योर, देयर, आर, इट्स, इन सब के बाद अगर आएगा तो नाउन ही आएगा, है ना? ये सब चीज़ें बेटा फिक्स्ड है, क्योंकि अभी ऐसा कोहराम मचा हुआ है कोरोना का कि इसी बीच किसी ने ट्वीट कर दिया, ठीक है, अनुपम खेर ने ट्वीट कर दिया, आएगा तो मोदी ही, तो गजब का ट्रोल हुआ है। तो भाई वो आएगा कि नहीं आएगा वो तो पता नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो फिक्स्ड होती है, इसलिए अगर मैं कहूँ माई के बाद आएगा तो आएगा सिर्फ नाउन, हिज, हर, योर, देयर, मेरा, उसका, इनका, उनका, जो भी हो, उसके बाद आएगा तो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है बेटा पसंद होना, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है पसंद होना, ठीक है? फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मुझे मीठा पसंद है, मिठाई पसंद है। नया बैच ही तो स्टार्ट हुआ है राहुल, बैच नंबर 16, ठीक है? सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा, आएगा तो सिर्फ नाउन, है ना, बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर किसी भी तरह का पजेसिव एडजेक्टिव है बेटा, मेरा, माई, उसका, इसका, तुम्हारा, उनका, सब के बाद आएगा तो सिर्फ नाउन आएगा। और आओ ये जरा देखो, आ लिटिल, थोड़ा सा शुगर चाहिए, ओके, थोड़ा सा शुगर चाहिए, ना के बराबर शुगर चाहिए, तब लिटिल लगा दो, कोई बात नहीं, हम सिर्फ इतना लगाएंगे कि लिटिल शुगर, ओके। अगर मैं कहूँ काफ़ी शुगर चाहिए तो मच शुगर, चलो ये तो अनकाउंटेबल था। अगर मैं कहूँ कि मुझे कई दोस्त चाहिए तो मैं कहूँगी आई नीड मैनी फ्रेंड्स, कहोगे थोड़े से दोस्त चाहिए तो फ्यू फ्रेंड्स, सेवरल फ्रेंड्स, मैनी फ्रेंड्स, तो मैनी तो हो ही गया। अच्छा, मुझे एक दोस्त चाहिए, 1 फ्रेंड, 2 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स, यानी एटसेट्रा कर दो। ओके, फर्स्ट बॉय, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड केस, है ना, थर्ड कोट। अब ये सब क्या है भाई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ETC लिख दूँ मैं, इसको कहते हैं एटसेट्रा, एक्सेट्रा नहीं कहते, इट इज़ एटसेट्रा। ऐसे वर्ड्स आते हैं बेटा तो उसके बाद नाउन का आना ज़रूरी होता है। इसीलिए फिर से मैं क्या कहूँगी कि भाई मैनी के बाद आएगा तो नाउन ही, मैनी के बाद आएगा तो नाउन ही। मैनी, आई हैव मैनी,
क्या? आई हैव मेनी क्या स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है। आई हैव मच, ओके, आई हैव मच क्या मैम? आई हैव मच वर्क, ओके। यू हैव वन, वन क्या? यू हैव वन, अरे भाई वन क्या? वन सन, ओके। अब समझ में आया कि इसका एक बेटा है, आपका एक बेटा है। जब तक नाउन नहीं लगाया तब तक समझ में नहीं आ रहा बोलना क्या चाह रही हूं मैं, है ना। आई हैव अ वेरी गुड क्या? आई हैव अ वेरी गुड क्या? क्या भाई? कोर्स फॉर यू, कोर्स, ओके, आप किसी इंग्लिश के कोर्स की बात कर रहे हो। इनफ, यस, इनफ भी मैंने एटसेट्रा तो इसलिए लगाया कि अगर मैं कहूँ सम, मैनी, फ्यू, इनफ, ये सब के साथ क्या आएगा बेटा? सबके साथ नाउन आएगा। इसीलिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान से देखो, इन 5 सेंटेंसेस के बाद हम समझ गए नाउन इज द नेमिंग वर्ड, सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाता है, आफ्टर प्रेपोजिशन आता है, उसके बाद मैंने कहा जेरेंड है V1 ing, इन्फिनेटिव 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनेटिव है और ये भी नाउन है। माई, हिज, हर, योर वगैरह के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा। इनफ, सम, मैनी, फ्यू, लिटिल के बाद नाउन आएगा। बेटा एक बात बताओ, आप जब खुद नाउन पढ़े थे तो क्या ये पढ़े थे? ईमानदारी से बताना, खुद नाउन पढ़े हो बुक से तो क्या ये पढ़े हो कि कुछ और पढ़े हो? जल्दी सोच के बताओ, सोच के बताओ। आपने जब खुद पढ़ा था तो क्या आपने ये पढ़ा था कि कुछ और पढ़ा था? जल्दी। पोस्टपोन, बेटा अगर कोरोना की यही हालत होगी तो पोस्टपोन तो होगा ही होगा। नहीं, बिकॉज यू डिडंट नो यार, इंग्लिश एकदम सीधे सीधे लोग पढ़ते हैं। कैसे? नाउन का डेफिनेशन वो भी कंफ्यूज करने वाला है ना। टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अरे यार प्रॉपर नाउन यहाँ काम की चीज़ नहीं है। आप आर्टिकल पढ़ोगे तो प्रॉपर नाउन इंपॉर्टेंट है, मतलब माउंट एवरेस्ट, अच्छा पीक है, आर्टिकल नहीं लगेगा। अच्छा हिमालयास, रेंजेस है, आर्टिकल लगेगा। ओके, एक्सिस, इक्वेटर, तो ये तो अर्थ का भाग है, वो सारे भाग के साथ आर्टिकल लगेगा। द इक्वेटर, द एक्सिस, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। इसका मतलब है कि आप जब खुद पढ़ते हो तो बेटा आप अपने तरीके से पढ़ते हो, क्योंकि आपको ठीक है 3-4 साल बाद खुद ही पढ़ोगे तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से उसको एक सार निकाल लोगे, लेकिन वो सार निकालने में आपको कम से कम 4 साल लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक बार आवाज़ धीरे करना। चलो बेटा, हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच हुआ है और अभी ये 4-5 क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट में चलेगा, फिर हम वर्ब में चलेंगे। मैंने कहा इसमें हम लोग वर्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट, पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, फिर वर्ब में। और ये आपको आज जो है सेव मिल जाएगा, ठीक है, और इसका नाम हम देंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, और इसको हम आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलो इसको आज लोड कर देना। अब आ जा बच्चों, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में चलते हैं और आपको ऐसे भी ज़रूरी नहीं है कुछ उतारना, क्योंकि जो मैं लिखूंगी वो भी मैं उतार के दे दूंगी आपको और बाकी भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। देखो क्या हो रहा है। देखो
आपका सिलेबस था, ये मैंने आपको कहा था इसको नोट कर लो। ये ख़त्म होगा जिस दिन वो उस दिन आपका पूरा हो जाएगा। अब देखो जो मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो आज नहीं कराया मैंने आपको मैं सिर्फ एक्टिव करा रही हूँ। देखो नाउन का मैंने कहा है नेमिंग वर्ड, इट कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन में बेटा मैंने यही दिखाया कि देखो माई के बाद बेस्ट आया है। जो बेस्ट बोलते हैं ना बच्चे कहते हैं मैम गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट तो एडजेक्टिव है, जितने बच्चे ग्रामर पढ़े होते हैं। अरे भाई बेस्ट एडजेक्टिव है, मैं क्या करूं, माई के बाद आ रहा है तो नाउन ही होगा। ठीक है, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इज के पहले है, यानी कि सब्जेक्ट के प्लेस पे है, नाउन ही है, इन्फिनेटिव है। आर्टिकल के बाद बेटा आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ आता है। आई वेंट फॉर अ वॉक है ना, अगर आप आर्टिकल की बात करोगे तो नाउन के साथ ही आएगा। फॉन्ड ऑफ देखो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन ही आएगा। रीडिंग देखो इसके पहले है जेरेंड है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है तो जेरेंड है, और वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आता है, नाउन आता है। दैट्स इट। आप चाहो तो वो नोट्स उतारो, आप चाहो तो मत उतारो, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। मेरा कहना है सब कुछ यहाँ उतारो बेटा, यहाँ ज़रूरी उतारना, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं उतारोगे नहीं समझोगे। इंग्लिश सीखने के लिए आपको सब कुछ दिमाग में फिट करना पड़ता है। आप कॉपी में लिख के रखे रहो। आप लोग को ये गलतफहमी रहती है कि मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ नहीं रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो। आप पढ़ नहीं रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हो। दैट्स इट। ठीक है, अब आओ बेटा, ये क्लास 1.5 घंटे का चलेगा, क्योंकि अभी चल रहा है आपके यूट्यूब पे फॉर द डेमो क्लासेस 3-4 क्लासेस, इसीलिए 1 घंटा चल रहा है, वरना ये चलेगा आपका 1.5 घंटा। ठीक है, हम आज आपको एक वोकैबुलरी कराना चाह रहे हैं जो है कंप्लीट रूट से। और ये पूरा शीट जितना भी वोकैब है इसमें, वो शुरुआत के सारे वर्ड्स रिलेटेड टू एक सिंगल वर्ड है जो है गॉड एंड रिलीजन, बस उसी से है। याद रखना, हम जो 20 शीट्स आपको कराएंगे, मेरी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये होगी कि आपको ऐसे रूट वर्ड से कराएं जो तुक्का भी मारोगे ना तो आप सही कर लोगे, कारण कि आप उसका रूट जानते हो। ठीक है, इसीलिए अब आओ थियो। ये जो रूट है बेटा यहाँ पर भी दिख रहा है आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, और आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। ये जो वर्ड है थी या थियो बेटा, ये रिलीजन या गॉड से रिलेटेड है, रिलीजन या गॉड से रिलेटेड है। ये रूट है रिलीजन और गॉड से। और ये जो लॉजी वर्ड है ना, कहीं पर भी दिख जाए समझ जाना ये स्टडी से रिलेटेड है। मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं मोनो का मतलब 1 होता है और पॉली का मतलब अनेक यानी मैनी होता है। अब इतने रूट्स हैं हमारे इस शीट में इतने रूट्स हैं बेटा। आप लोग है ना अननेसेसरी अगर आप कमेंट्स करोगे तो फिर मैं सही कमेंट्स में जा ही नहीं पाऊंगी। ठीक है, इसीलिए आप लॉकडाउन बेटा यहाँ पर एक सप्ताह एक्सटेंड कर रहा है। पिछले साल ऐसे ही 15-15 दिन एक्सटेंड करके पूरा साल खा गया। ठीक है, अब इस साल भी वही नौटंकी चल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल आप लोग ऑनलाइन पढ़ो, क्योंकि ऑफलाइन का तो अब समझ में ही नहीं आता है। हालांकि सच कहे तो हम लोग और स्टूडेंट्स दोनों ऑफलाइन ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि पढ़ाई बेटा स्कूल में ही होती है। ये जो ऑनलाइन है ना, ये जब सेल्फ डिसिप्लिन्ड होगे तभी ऑनलाइन चलेगा बेटा। ठीक है,
आपका सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे तभी आप ऑफलाइन ये ऑनलाइन पढ़ सकते हो। चलो, आप इंडिविजुअल क्लास इंग्लिश का ले लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश 16 ले लो ना। चलो अब मैं शुरू करूं, आ जाओ सुनो। थियो मतलब रिलीजन या गॉड, तो थीस्ट का मतलब क्या होता है? आस्तिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आस्तिक? भाई वन हु बिलीव्स इन गॉड। देखो मीनिंग दिया हुआ है, आप खाली मेरे साथ रिपीट करो। थीस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास रखे, वन हु हैज बिलीफ इन गॉड। ठीक है। अथीस्ट बेटा ए, इन, अन, दिस, है ना, ये सब लगाओगे तो सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। वर्ड क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए अथीस्ट का मतलब होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं यार भगवान है या नहीं है। सोनू आप मुझे व्हाट्सएप करो बेटा, 8860333003 में व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव बैच की जो आप बात कर रहे हो इसका भी वीओडी मिल जाएगा आपको। आप सीजीएल वाला वीओडी ले लोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रेसी मिल जाएंगे, बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन बहुत सारे मिल जाएंगे। सुनो, अथीस्ट मैंने कहा वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है यार भगवान है नहीं है। कुछ लोग रिसर्च भी करते हैं, है ना, कुछ लोग फिर खोज करने भी निकल जाते हैं भगवान है कि नहीं है पता नहीं। ऐसे लोग एग्नोस्टिक होते हैं। एग्नोस्टिक होता है वो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं, ना वो आस्तिक के क्षेत्र में आते हैं ना ही नास्तिक के कैटेगरी में आते हैं। वो कंफ्यूज रहते हैं भगवान है नहीं है पता नहीं। दैट मीन्स वन हु इज कंफ्यूज्ड regarding the existence of God, one who is confused regarding the existence of God। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे का एंटोनिम है, ये बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। थियो का मतलब मैंने कहा रिलीजन या गॉड, एंड लॉजी का मतलब कहा मैंने स्टडी। सो व्हाट इज थियोलॉजी? थियोलॉजी नहीं बोलते बेटा, थियोलॉजी बोलते, ओ वहाँ साइलेंट होता है। ऐसे ही बायोलॉजी बोलते, बायोलॉजी नहीं कहते, सोशियोलॉजी कहते, सोशियोलॉजी नहीं कहते, है ना। तो व्हाट इज थियोलॉजी? इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्मशास्त्र, है ना। आप जानते हो ना, बड़े बड़े ज्ञाता धर्म पर शास्त्र करते थे और एक दूसरे से बिल्कुल वाद विवाद में बैठते थे। जिनके पास ज़्यादा धर्म का नॉलेज होता था वो जीतता था, यानी धर्मशास्त्र। दैट मीन्स स्टडी ऑफ रिलीजन या एक्सपर्टीज इन रिलीजन जो होते हैं ना, वो थियोलॉजी से होता है। एंड देखो मैं सबके बगल में लिख दे रही हूँ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। यहाँ पर 5-6 वर्ड जो है नाउन है। मोनोथिज्म, बेटा मोनो का मतलब एक होता है, थिज्म इज लाइक बिलीफ, है ना, जो गॉड की बात है। मोनोथिज्म पे विश्वास करने वाले लोगों को मोनोथीस्ट कहते हैं। मोनोथिज्म पे विश्वास करने वाले लोगों को मोनोथीस्ट कहते हैं। और मोनोथीस्ट ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ एक ईश्वर पर विश्वास करते हैं। जैसे देखते हो मुस्लिम्स, वो सिर्फ अल्लाह पे विश्वास करते हैं, यानी उनका कौन है, उनका वो मोनोथीस्ट है, वो एक रिलीजन वाले हैं। लेकिन हिंदूज पॉलीथिज्म में विश्वास करते हैं। हिंदूज पॉलीथीस्ट होते हैं, वो लक्ष्मी पर भरोसा करते हैं, गणेश जी का साथ में पूजा करते हैं, महादेव की पूजा करेंगे, है ना, और वो कई तरह की चीज़ों की और अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। इसीलिए पॉलीथीस्ट होते हैं। पॉलीथीस्ट वो लोग होते हैं दोज हु बिलीव इन मैनी गॉड्स, एंड मोनोथीस्ट दोज हु बिलीव इन वन गॉड। देखो बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तक कोई इश्यू बताओ? ठीक है, अब आओ नेक्स्ट। ये बेटा ये क्लास नोट्स है, जितना आपको मैं पढ़ा रही हूँ वोकैबुलरी छोड़ के सारा ग्रामर आपको इस बुक में मिल जाएगा kdpublication.com में। अब आओ मैं आपको कुछ कुछ वर्ड का याद कराना चाहूँगी।
चलो मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे कर दो, फॉरेन, एंटी इज अगेंस्ट। एक काम करना, इसको ऐसे ही लोड कर देना, सेव्ड है ना, जैसे कर रहे हो बाकी बैच में। ये वर्ड बना है एपैथी से। एपैथी का मतलब होता है हिंदी में उदासीनता, इसका मतलब उदासीनता। और एपैथिक का मतलब होता है हैविंग नो कंसर्न, कोई मतलब नहीं रखना, ठीक है। क्रेसी वर्ड जहां दिखे समझ जाओ बेटा, सारा मैं रूट लिख रही हूं सबका, क्रेसी हो या आर्की हो, इन दोनों का मतलब है रूल। देखो मैंने कहा ना आपको, सब रूट करा दिया। और ये बेटा सारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान रखना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्री में 2 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में 10 क्वेश्चन आते हैं। और अगर ये रूट याद रह गया ना, और याद रखना पड़ेगा, फिर आपको इसको रिवाइज नहीं करना है, कभी भी रिवाइज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लिया? अब सुनो, एलोथिज्म। बेटा आप लोग कहते हैं ना हम एलोपैथी दवाई नहीं खाते हैं, वो ये सब लिखा रहता है विदेशी दवाई की दुकान, है ना, अंग्रेजी दवा की दुकान। आप देखना जो दवा की दुकान होगी इसमें लिखा रहेगा अंग्रेजी दवाई की दुकान। इसका मतलब भाई वो विदेशी है। एलो और होम्यो, बेटा आप जो घर कहते हो नहीं हम होम्योपैथी की दवा खाते हैं, तो वो होम्यो हो गया जो होम है, यानी जो आपके घर का है, जो आपके देश का है। एलो होता लिखा रहता है विदेशी या अंग्रेजी दवा की दुकान, है ना। तो एलो का मतलब बाहर का हो गया। एलोथिज्म क्या हुआ बेटा, देखते हो कई लोग लाफिंग बुद्धा रखते हैं घर में, कई लोग फैंगशुई वगैरह का कुछ कुछ रखते हैं, कुछ लोग कछुआ रखते हैं, है ना। ये सब पता है, ये सब चाइनीज़ गॉड है। चाइना में ये सब की का गॉड के रूप में पूजा होता है। कुछ जापानीज़ भी है, चीज़ें हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ का। तो ये सब क्या है, ये सब एलोथिज्म है। आप यहाँ का पूजा नहीं करके आप लाफिंग बुद्धा रख रहे हो, आप फैंगशुई की चीज़ें रखे हो, इसका मतलब है आप एलोथीस्ट हो, क्योंकि आप विदेशी भगवान की पूजा कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आओ एंटीथिज्म। बेटा एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है। अगर कहते हो कि नहीं मैं तो मोदी का एंटी हूँ, मैं तो तृणमूल कांग्रेस का एंटी हूँ, एंटी मतलब उसके खिलाफ हो। तो एंटीथिज्म मतलब जो धर्म के खिलाफ होते हैं, कहते हैं कुछ नहीं होता धर्म, सब बकवास है। अगर मैं ये कहूँगी तो कहोगे मैम आप तो एंटीथीस्ट हो, है ना। एंटीथिज्म मतलब होता है गोइंग अगेंस्ट गॉड। देखो धर्म के खिलाफ राय रखना। और सबका मीनिंग इंग्लिश में जो है बेटा आप रीड कर लो, मैं आपको रीड करा दूंगी एक बार, लेकिन आपको जो समझा रही हूँ रूट से समझा रही हूँ, पहले वो समझो। एपैथिज्म बेटा एपैथेटिक, आप एपैथी वर्ड भी आता है एग्जाम में। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता। यार कोई भिखारी देखा मैंने, खिड़की के बाद आके दरवाजा खिड़की का शीशा खटखटा रहा है, मैं दूसरी तरफ देख रही हूँ, यार कौन ध्यान देता है। इसका मतलब कहोगे मैम इज एपैथेटिक, शी इज नॉट कंसर्न्ड, शी इज इनकंसिडरेट। इसका मतलब ये मतलब नहीं रखती, कोई मरे भूखे मरे भाड़ में जाए इनको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब एपैथी का मतलब होता है उदासीनता, मतलब नहीं रखने वाला रवैया। भगवान है क्या, अब मुझे क्या मतलब यार, मुझे मतलब नहीं है या नहीं है, हु केयर्स। अगर मैंने ये कहा तो कहोगे मैम इज एपैथेटिक। और अगर एपैथिज्म की बात कर रहे हो तो एपैथिज्म का मतलब होता है भगवान है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, है ना। दैट मीन्स शी इज अ बिलीवर और शी इज अ बिलीवर ऑफ एपैथिज्म। इसका मतलब है या नहीं है, हु केयर्स। इसका मतलब है कोई मतलब रखने वाला रवैया, ठीक है। थियोक्रेसी और थियार्की, बोलोगे मैम आपने तो दोनों का रूल लिखा दिया, क्रेसी और आर्की का रूल, और थियो का मतलब रिलीजन, मीनिंग तो बराबर हो गया, फिर तो नहीं हुआ मीनिंग बराबर। बेटा थियोक्रेसी और थियार्की डिफरेंट है। थियोक्रेसी आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में देखने को मिला था, जिस समय चर्चेस रूल करने लगे थे और वहां के पादरी बहुत शक्तिशाली हो गए थे। जो भी अगेंस्ट रिलीजन बोलता था उसको मौत की सजा दे दी जाती थी। तो उस
इसीलिए हमारे पास हिंदी का, हिंदुस्तान का कोई वर्ड नहीं है। देखो सिर्फ हमारे पास हिंदी में भी वर्ड है पादरी तंत्र, क्योंकि वहाँ के पादरी चर्चेस में राज करते थे। लेकिन अगर इसका पूछोगे मीनिंग तो इसका मतलब है रूल्ड बाय द फॉलोवर्स ऑफ रिलीजन, रूल्ड बाय द फॉलोवर्स ऑफ रिलीजन। इसका मतलब पादरी यानी कि फादर्स रूल करते थे। लेकिन जो कहते हैं ना राम राज, राम राज का मतलब क्या हुआ भाई? राम का राज अब नहीं हो सकता यार। हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन कर लिए, वो नहीं होता। राम राज मतलब राम का राज, यानी रूल्ड बाय गॉड बेटा, रूल्ड बाय गॉड इज थियार्की, यानी कि रूल्ड बाय द फॉलोवर्स ऑफ गॉड, थियोक्रेसी, रूल्ड बाय गॉड इज थियार्की। देखो ध्यान से सबका मीनिंग जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले theist one who believes in God, आस्तिक, atheist one who does not believe in God, agnostic one who is not sure भगवान है कि नहीं है, if God exists or not, theology the study of religion, monotheism the belief that there is only one God, polytheism worship of more than one God, उसके बाद एलोथिज्म वर्शिप ऑफ फॉरेन गॉड्स, एंटीथिज्म कॉन्शियस जानबूझकर, डिलिबरेट का मतलब ही जानबूझकर, कॉन्शियस का मतलब होता है पूरे होशो हवास में, ऑपोजिशन टू रिलीजन जानबूझ के गॉड के खिलाफ जाना, एपैथिज्म इनडिफरेंस टुवर्ड्स एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, है या नहीं है हु केयर्स, है ना। थियोक्रेसी पादरी तंत्र, a system of government in which priests rule, and thearchy the rule or government of God, सीधा भगवान रूल करे। ठीक है, ये सारे वर्ड रिलेटेड टू गॉड है। नेक्स्ट क्लास में आज कौन सा दिन है? सैटरडे, ट्यूसडे को इसका नेक्स्ट यानी कि थर्ड डेमो चलेगा और उसमें अगेन अराउंड हम 25 तक तो पहुंच जाएंगे। एक शीट में 45 वर्ड्स होते हैं। रिमेंबर इसमें हम दोनों को लेके चलेंगे। आज मैंने आप लोगों को बताया है कि बेटा पढ़ना कैसे है कि आपको 195 स्कोर करोगे। तो बेटा आप तो खुद ही बता दिए, अपने मुंह से बता दिए कि आप नाउन क्या पढ़ते हो और मैंने नाउन क्या पढ़ाया। चलो अगले क्लास में आपको बताऊंगी आप प्रोनाउन क्या पढ़ते हो, आप एडजेक्टिव क्या पढ़ते हो और मैं क्या पढ़ाऊंगी। और ये वोकैबुलरी देखना, इसका जो रूट है उसके साथ मैंने आज आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराया। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रहेगा क्योंकि आपने रूट से किया है। चलो थैंक यू सो मच। इसका क्लास चलेगा आपका ट्यूसडे को, लेकिन कल शायद मैं एक टेस्ट पेपर डिस्कस कराऊंगी और कल का आपका थंबनेल बहुत जल्दी लग जाएगा। लेकिन अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे मेरे क्लासेस के, छूटेंगे नहीं क्लासेस आपके। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।